खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुबारक खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब 50वीं आयत से मैं आप सबों के सामने खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत करूंगा। लेकिन जब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लरसी और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें आमीन। हैप्पी ईस्टर। आज ईदे क़यामतुल मसीह है। इसी को मनाने के लिए हम यहां मौजूद हैं। मेरा मज़मून है रेज़रेक्शन पावर, मसीह की जी उठने वाली कुदरत। द रेज़रेक्शन पावर, मसीह की जी उठने वाली कुदरत। तो जब हम जी उठने की बात करते हैं तो यहां पर एक सवाल है कि मरना जरूरी है या जिंदा होना जरूरी है। हम यकीनन यही कहेंगे कि जिंदा होना जरूरी है, लेकिन अगर जिंदा होना जरूरी है तो फिर मरना जरूरी है। मरेंगे तो जिंदा होंगे, जब मरेंगे ही नहीं तो जिंदा कैसे होंगे। पहले हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र करेंगे। जब बाइबल बयान करती है कि उसने बुलंद आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, तो फिर जो पहला काम हुआ वो ये हुआ कि मकदस का पर्दा बीच में फट गया, जमीन लरस उठी और चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और मुकद्दसीन जो उन कब्रों के अंदर थे वो जिंदा हो गए। यीशु मसीह मर गए और जो मुकद्दसीन मुर्दे थे वो जिंदा हो गए। यानी यीशु मसीह जब मर गए हैं तो यहां पर भी उनकी रेज़रेक्शन क़ुव्वत ज़ाहिर हुई और उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए हैं तो ये मुर्दे जो कब्रों के अंदर जिंदा थे, यीशु मसीह जिंदा होकर जैसे ही कब्र से बाहर आते हैं, ये सारे भी उन कब्रों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और यरूशलेम के अंदर लोगों को दिखाई देते हैं। कितने लोगों को दिखाई देते हैं? क्या सभी लोगों को दिखाई देते हैं? नहीं, बल्कि लिखा है बहुतों को दिखाई दिए। यानी खुदावंद यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। ये खुशखबरी है जो पौलुस रसूल ग्रंथियों की कलीसिया को खत लिखते हुए शेयर करता है। ये जबरदस्त खुशखबरी है जो हर गुनाहगार के लिए है, हर ईमान रखने वाले के लिए है। जो मसीह पर ईमान रखता है, उसकी तालीम पर, उसके कलाम पर, उसकी बातों पर, उसके मानसों पर, उसके शिफावत कामों पर ईमान रखता है, वो ईमानदार न सिर्फ यीशु मसीह की मौत पर ईमान रखता है बल्कि
उसके जी उठने पर ईमान रखता है, और जब यीशु मसीह जी उठा है तो ये खुशखबरी है। आज खुशखबरी का दिन है कि मसीह जी उठा है। मसीह जी उठा है। और मसीह कैसे जी उठा है? मसीह ने गुनाह, मौत, कब्र, इब्लीस और अल-मरवा को शिकस्त दे दी, और खुदा यीशु मसीह जिंदा हो गए। दुनिया के अंदर हर शख्स के पास दो दिन है, एक पैदा होने का दिन और दूसरा मरने का दिन। लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु मसीह के पास तीसरा दिन भी है, यानी जिस रोज वो जिंदा हुए। और ये दिन किसी और के पास नहीं, ये दिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है कि वो कब्र का सीना छीन कर जिंदा हुए, और उनकी कब्र खाली है। और खाली कब्र इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस धरती पर, इस जमीन पर इब्लीस के लिए खुली हुई कब्र, खाली कब्र, उसके लिए एक ऐसा निशान छोड़ दिया है कि उसने इसको हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। और इब्लीस के लिए जब वो इस कब्र को देखता है जो खाली कब्र है, तो उसको अपनी शिकस्त याद आती है। किसी शख्स ने कहा कि सबसे ताकतवर चीज लोहा है, तो दूसरे ने कहा नहीं, इससे भी एक और चीज ताकतवर है जो लोहे को भी पिघला देती है, वो है आग। तो तीसरे ने कहा नहीं, आग से भी ज्यादा ताकतवर एक और चीज है जो आग को भी ठंडा कर देती है, वो है पानी। और किसी ने, चौथे ने कहा कि इस पानी से भी ज्यादा एक और ताकतवर चीज है, वो है इंसान जो इस पानी को ही पी जाता है। फिर एक और शख्स था, उसने कहा इस इंसान से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज है जो इंसान को भी खत्म कर देती है, और वो है मौत। लेकिन एक वहां पर मसीही भी था, उसने कहा इससे भी ज्यादा ताकतवर मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने मौत को शिकस्त दी थी और तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर उसने उम्मतों, कौमों, कबीलों के लिए निजात के, बरकत के, सलामती के, फतह के, कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। आप सोच सकते हैं मैं क्यों ऐसा हूं? यीशु मसीह जिंदा हुआ है और हमारे मुंह बने हुए हैं। क्या हमें खुशी नहीं? हमारे अंदर कोई पैशन नहीं। हम जिंदा की ईद मना रहे हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं, यीशु मसीह की कब्र खाली है, यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं है। फिर आप क्यों अफसुर्दा हैं? आपके अंदर क्यों पैशन नहीं है? आप जिंदा की ईद मनाने के लिए आए हैं, जो जिंदा हो चुका है, जिसने आपको निजात दी है, तो आप उसके लिए आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा करे आपको नारा लगाना आ जाए। जिस दिन आपको यह हालेलुया का नारा लगाना आ जाएगा,
मैं हकीकत में ऐलान करूंगा कि अब वाकई मसीही बन चुके हैं। जिसको ये हालेलुया का नारा नहीं लगाना आता, वो अपने आप को कितना बड़ा मसीही समझता है। ये नारा आसमानों पर लग रहा है, फरिश्ते लगा रहे हैं, सराफील लगा रहे हैं। कितनी कुदरत के साथ ये नारा बुलंद होता होगा। तो यहां हम ये मसीही जो नए कपड़े पहन के आए हैं, नारा लगाना मुश्किल लग रहा है, आगे बढ़ूंगा जब नारा लगेगा। हालेलुया! पीछे से तक आवाज आनी चाहिए, हालेलुया! यीशु को कब्र से बाहर लाए, हालेलुया! रेज़रेक्शन की बात है। यीशु मसीह की रेज़रेक्शन हो चुकी है। यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद बहुतों को दिखाई दिए, शागिर्दों को दिखाई दिए, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है कि नहीं? हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यीशु मसीह जब जिंदा हो चुके हैं तो उनकी ये रेज़रेक्शन पावर को अपने अंदर फील करें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, हम भी जिंदा होंगे। वो अपनी इसी रेज़रेक्शन पावर से वो हमें भी जिंदा करेगा। चाहे हम कब्र के कितने ही गहरे गड्ढे में चले जाए, समुद्रों के अंदर चले जाए, आग के अंदर चले जाए, कहीं पर भी मरकर चले जाए, हड्डियां बिखर जाए, गोश्त का कीमा हो जाए, वो अपनी रेज़रेक्शन पावर से जिंदा करेगा। क्योंकि उसकी क़यामत हुई है, वो हमारी भी क़यामत करेगा। वो खड़ा हुआ, वो जिंदा खड़ा हुआ, उसने काम किया, वो हमें भी जिंदा खड़ा करेगा, वो हमें भी जिंदा काम करेगा। जब मसीह की क़यामत है तो फिर हमारी भी क़यामत है। क़यामत का मतलब है खड़ा होना, जिंदा हो जाना, कब्र से निकल आना, मौत की गिरफ्त से छूट जाना, अलग हो जाना। और मसीह की रेज़रेक्शन पावर को अपने अंदर महसूस करें। वो कुदरत रेज़रेक्शन पावर आप में काम करती है। ईमान लाएं। किस किस का हाथ, अपना हाथ बढ़ाएं जिसको ये ईमान है कि उसकी रेज़रेक्शन पावर हम में काम करती है। यस, उसकी रेज़रेक्शन पावर हम में काम करती है। हम जिसके लिए दुआ करते हैं, क्या उसकी कुदरत काम नहीं करती? आपका कोई भी बेटा मर चुका है, शायद आपका भाई मर चुका है, शायद आपकी बीवी मर चुकी है, या आपका हस्बैंड मर चुका है। मेरी बात को फॉलो कीजिए, वो गुनाह के अंदर मर चुका है। जब आपका बेटा नाफरमान है, जब आपकी बेटी नाफरमान है, जब वो गुनाह में है तो वो मुर्दा है। जब आप दुआ करेंगे तो मसीह की रेज़रेक्शन पावर उसे जिंदा करेगी, उसे गुनाह से छुड़ाएगी। जब आपकी बीवी गुनाह करेगी तो आपके अंदर जो मसीह की रेज़रेक्शन पावर है, जब आप उसके लिए दुआ करेंगे वो उसे जिंदा करेगी। और जब आपका शौहर गुनाह में है, मुर्दा है, आप दुआ करेंगे वो उसी रेज़रेक्शन पावर से जिंदा होगा। और आपको इस रेज़रेक्शन पावर पर ईमान रखना पड़ेगा।
जब तक आप इस पर ईमान नहीं रखेंगे, ये रेजरेक्शन पावर आप में से ट्रांसफर नहीं होगी। आप ईमान रखें और इसको रिसीव करें। ये आपके अंदर से दूसरों के लिए जिंदगी का बायस बनेगी। ये बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लाएगी। इस रेजरेक्शन पर ईमान लाए। जब मसीह जी उठा है तो इस बात को अपने अंदर बैठा लें, गौर से ज़हन में बैठा लें कि ये रेजरेक्शन पावर यानी मसीह की रेजरेक्शन, मसीह का जी उठना हमारे लिए गारंटी है। हमारे लिए ना सिर्फ गारंटी है बल्कि हमारे लिए वारंटी है कि हमें भी वो जिंदा करेगा। उसकी रेजरेक्शन हमारे लिए गारंटी और वारंटी है। उसकी रेजरेक्शन नई जिंदगी का आगाज, उसकी रेजरेक्शन अपनी जिंदगी का आगाज है। और उसकी रेजरेक्शन एक ऐसी ताकतवर और ऐसी हैरानकुन और दिल को छू लेने वाला वाक़या है जिसको लोग सदियों तक याद रखेंगे। 2000 साल गुजर गए, 20 सदियां गुजर चुकी हैं और ये रेजरेक्शन का वाक़या आज तक महसूस किया जा सकता है। आज तक ये रेजरेक्शन पावर दुनिया के अंदर, मसीहियों के अंदर काम कर रही है। ये रेजरेक्शन पावर आज भी हमारे अंदर काम करती है। ये रेजरेक्शन का वाक़या 2000 साल पहले हुआ। इसने तारीख को बदल दिया। इसने तारीख को एक नया मोड़ दे दिया। यानी मसीह से पहले की तारीख और मसीह के बाद की तारीख के दो हिस्से हो गए। अगर बाइबल को देखें तो बाइबल के भी दो हिस्से हो गए। मसीह के आने से पहले का हिस्सा, मसीह के आने का बाद का हिस्सा। नया ऐतनामा, पुराना ऐतनामा, बाइबल के भी दो हिस्से हो गए। दुनिया की तारीख के भी दो हिस्से हो गए। और ये रेजरेक्शन पावर हमारे लिए फिर गारंटी और वारंटी बन गई। यानी जिस तरह मसीह जिंदा हुआ वो हमें भी जिंदा करेगा और हम उसके साथ होंगे। हम आसमान पर उसके साथ रहेंगे। हम उसकी रेजरेक्शन पर ईमान लाए। रेजरेक्शन पावर के सामने कोई भी ठहर नहीं सका। जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कब्र के अंदर कफन में रखा और कब्र के बाहर एक भारी पत्थर रख दिया और उसको सील कर दिया गया, यानी रोमी मोहरें उसके ऊपर लगा दी गई। तो मतलब इसका पता क्या है? मतलब इसका यह है कि अब इन सीलों को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई हुकूमत इसको तोड़ नहीं सकती। कोई ताकत, चाहे वो फौजी ताकत है, चाहे वो कोई और ताकत है, वो इन मोहरों को नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? इसलिए कि उस वक्त की सुपर पावर रोमी हुकूमत थी और ये रोमी मोहरें उस कब्र पर लगी हुई थी। कोई इन्हें नहीं तोड़ सकता था। तो इसको किसने तोड़ा? जब रेजरेक्शन पावर जाहिर हुई, जब मसीह की कुदरत आश्कारा हुई, तो मसीह का बदन कफन से भी बाहर आ गया। कफन वैसे का वैसा ही कब्र के अंदर पड़ा हुआ है और मसीह कफन से बाहर है। कब्र के अंदर से मसीह
बाहर आ गया और जो पत्थर भारी रखा हुआ था जिसके ऊपर मोहरें लगी हुई थी, मोहरें टूट गई, पत्थर हट गया, पत्थर लुढ़क गया एक तरफ और मसीह कब्र से बाहर आ गए, कब्र खाली रह गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कफन से आज तक कोई बाहर नहीं आया। कोई है इस दुनिया के अंदर जो मर गया और उसको कफन के अंदर जब दफनाया गया तो वो कफन के बाहर से ही, कफन से ही बाहर आकर दिखाए। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने ना सिर्फ कफन को बल्कि कब्र को भी खाली कर दिया। उसका कफन भी खाली है, उसकी कब्र भी खाली है। और जिन मोहरों को तोड़ने की ना यहूदियों में जरूरत थी, ना रोमियों में, ना किसी और हुकूमत को, उन मोहरों को भी रेसुरेक्शन ने तोड़ दिया। जिस पत्थर के बारे में बहनें कह रही थी कि हमारे लिए वो भारी पत्थर कौन हटाएगा, रेसुरेक्शन पावर ने उस पत्थर को भी हटा दिया। और उसी रेसुरेक्शन पावर की वजह से आज दुनिया के अंदर मसीही मौज से कर रहे हैं। उसी रेसुरेक्शन पावर की वजह से आज भी खुदावंद अपने लोगों के वसीला से बहुत सारे मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। थक तो नहीं गए? नहीं। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। ये रेसुरेक्शन पावर ऐसी पावर है जो हमें बहाल करती है और इसी ने हमारा तल्लक खुदा के साथ बहाल कर दिया।